गुड मॉर्निंग। राम राम। हेलो व्यूवर्स, कैसे हो? आप सभी बहुत अच्छे से होंगे और अपने न्यू सीटी की तैयारी में तो लगे ही होंगे। तो अब तो मेहनत का टाइम है। वेटिंग का देखो, वेटिंग तो ठीक है, वेटिंग में हमें इंटरेस्ट तो लेना है, पर अपनी न्यू सीटी के लिए भी तैयारी करो, क्योंकि कुछ पता नहीं है। ये हरियाणा है, यहाँ कुछ नहीं पता लगता, ना आए तो साल तक ना आए, और आए तो कल ही नोटिफिकेशन ना जारी कर दे। कुछ नहीं, इनके मन का कुछ पता नहीं लग रहा है। तो मैं रिजल्ट के बारे में भी बात करेंगे, तो वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो। बाकी तो आपकी मर्जी है इसमें। कोई यूट्यूबर तो हूं नहीं मैं, कोई कि बड़े यूट्यूबर बन गया। ना मैंने बैच बेचना ना कुछ, मेरे को कोई फायदा लेने की जरूरत भी नहीं। भगवान की दया से सब कुछ सिस्टम सही है। तो बात कर लेते हैं, कुछ मैसेजेस वायरल हो रहे थे, तो मैसेज पे ही बात करेंगे। बाकी आपने पढ़ा भी होगा, तो मैसेज का मीनिंग भी देखेंगे, भाई क्या मीनिंग है। तो सबसे पहले तो एक तो ये मैसेज वायरल हो रहा था, तो इसमें देखो, ये अगर इसको बड़े ध्यान से आप देखोगे, तो इसमें एक बात कही गई है। देखो, क्या कहा गया, बार बार कहा गया कि चेयरमैन के हाथ में कुछ नहीं है, वहां अपना समय खराब मत करो। मतलब घर बैठे ही कहा, ऐसा कुछ लग रहा है कि जैसे घर बैठे ही कहा जा रहा है कि बार बार कहा गया। तो इसका मतलब तो आप तो आए ही नहीं थे वहां पे, और आए थे तो आपने ये वाला आइडिया क्यों नहीं दिया? वहां पे कोई ऐसा तो था नहीं कि एक ही लीडर था। अब आप ये भी कह रहे हो अब 40 लीडर में दम नहीं है कि आगे लीड करे। लीडर कौन है? लीडर लीडर को क्या बढ़ गया? नौकरी चाहिए सभी को, कोई लीडर थोड़ी बनना है। अगर आप आए थे तो वहां पे आपने आवाज क्यों नहीं उठाई कि हमें तो सीएम के पास जाना है? इसका मतलब तो आप घर ही बैठे थे ना, फिर आपको कहने का कोई हक नहीं है। वहां पे किसी एक बच्चे ने भी कोई भी बात नहीं कही कि हमें आगे जाना है या नहीं जाना है, क्योंकि चेयरमैन की जो बातें थी उनसे कुछ हमें फीलिंग आई थी। फिर आगे देखो, चैट पे चिल्लाने से नहीं आते रिजल्ट। घर बैठे भी चिल्लाने से नहीं आते रिजल्ट। घर बैठ के टिक 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 करके मैसेज लिखने से भी रिजल्ट नहीं आते। नाक में दम करना पड़ता है, करने ही तो गए थे। आप कहाँ थे? आप तो अपना नाक छुपा के बैठ गए थे। आप तो अपना नाक छुपा के बैठ गए थे ना। बुजदिल हो, बेरोजगार हो तुम। भाई फिर बाहर क्यों नहीं निकलता घर से? सरकार तुम्हें हाथ भी नहीं लगाएगी। हाँ, ये तो अपना इल्ला अल्लाह देख ले। सरकार तुम्हें हाथ भी नहीं लगाएगी। अपना, अगर तने नेतागिरी करनी है तो कर ले भाई फिर। आगे मत, आता नहीं है कोई सा। इतनी बड़ी कॉल देने के बावजूद भी वहां पे कितने बच्चे आ रहे थे? मैक्सिमम 150। पूरे हरियाणा में 150 बच्चों की वेटिंग आएगी। सारे तो अपना मुंह छुपा के बैठ जाए, चूड़ी पहनना है, चुन्नी ओढ़ के बैठ जाए, और बात हमारा इतनी बड़ी बड़ी बुजदिल हो। अरे तू कहाँ था बुजदिल? आवाज तो निकल नहीं रही थी। आगे, लड़ने का इरादा तो बनाओ। लड़ने का इरादा, कोई तलवार उठाएगा वहां? आजा, आगे में आजा। घर पड़े तो वैसे भी मरे हुए हो। शांत बैठोगे तो 50% को फैक्ट्री में जाना पड़ेगा। अपने आने वाले कल को देखो। भाई तू अपनी सोच ले। घर बैठे तो तेरा कुछ नहीं होना। इसका रिप्लाई मैं बाद में दूसरे मैसेज से दूंगा। फैक्ट्री में जाना पड़ेगा, अपने आने वाले कल को तो देखो। फैक्ट्री की बात जो कर रहा है, ये फैक्ट्री तो भाई ये 2-3 डिस्ट्रिक्ट में ही है, और तो कहीं फैक्ट्री नहीं है। ये यमुनानगर, अम्बाड़ा, यही है ये 2-3 डिस्ट्रिक्ट में फैक्ट्री। हिसार में तो नहीं इसरो, हिसार, रोहतक, भिवानी, वहां तो नहीं है इसरो फैक्ट्री। तो अपनी मेंटेलिटी को क्यों बता रहे हो? कहाँ से हो तुम? फैक्ट्री में देखो, शांत मत बैठो। जो राजनीति और खिचड़ी आपने अपने साथियों पे उछालते हो, एक बार सरकार की भी नींद करो। पता नहीं कहना क्या चाह रहा है, मतलब इन बातों से।
तब मिलेगा हक, ना तो भूल जाओ हक मिलेगा, मतलब वहां पे जाके स्ट्राइक करो, तोड़ फोड़ करो, ये ऐसा कह रहा है। तो भाई आगे में आ जा, तो उनकी दो बातों से डर गए तुम बुजदिल हो। ये पक्का कह रहा हूँ आपको, ये घर से नहीं निकला बंदा, जिसका भी ये मैसेज टाइप करा हुआ है ना, ये घर से नहीं निकला है। ये घर से बस, अब इसको ये हो रहा है कि क्रेडिट तो किसी और पे जा रहा है और मैं तो पीछे रह गया। ये आपको बता दूं, जो अंदर गए थे चेयरमैन से मिलने के लिए, उसमें दो तो, जिनकी ये मुहिम थी मेनली, वो सुनील, आदित्य बुरा और पहल सर थे। दो तो वो थे, दो तो ग्रुप डी के बंदे थे, दो तो ग्रुप डी के बंदे थे, और दोनों की अलग अलग विचारधारा थी। तो फिर आप ये कैसे कह सकते हो कि ऐसे ही? तो वहां उनको कुछ पॉजिटिव लगा होगा, तभी तो कोई बोला तो है नहीं, वहां कोई क्यों नहीं बोले भाई फिर? 40 लीटर की बात करें, इसका मतलब 40 लीटर में से 40 की सोच एक जैसी होगी। हाँ, उनकी सोच जरूर एक थी। वो कह रहे, कोई कह रहा है कि वहाँ परेड करवा दो एचएसएससी ऑफिस के बाहर, झंडे तख्ती लेकर, ताकि वहां खड़े होने के लायक भी ना छोड़ा। दो दो थानों की पुलिस थी वहां, मार मार का थारा के बनाए दंदी, बस फिर हम सोच लो। अब ये जैसे मैसेज आया, इसका मैं आपको एक थोड़ी और चैट दिखा देता हूँ। कोचिंग सेंटर वाले हैं, वो क्या मांग रहे हैं? वो मांग रहे हैं नोटिफिकेशन, सीटी नोटिफिकेशन। जितने भी बड़े बड़े यूट्यूबर बने बैठे हैं, कोई लाख सब्सक्राइबर लिए बैठा, कोई 2 लाख लिए बैठा, कोई 80,000, कोई 20,000। वो क्या मांग रहे हैं? नोटिफिकेशन। क्यों मांग रहे हैं नोटिफिकेशन? वो चैट उससे ही रिलेटेड है। नोटिफिकेशन इसलिए मांग रहे हैं क्योंकि उनका बैच बिकेगा। ग्रुप डी की वेटिंग से क्या मिलेगा उनको? यहाँ से तो कुछ नहीं मिलने वाला ना, इसलिए जो भी जाता है सीएम से मिल के आता है। ये बड़े बड़े ओनर्स हैं कोचिंग सेंटर के, ये सिर्फ वहां से मांगते हैं नया नोटिफिकेशन। नए नोटिफिकेशन पे इनकी बात होती है। इनकी वेटिंग के रिगार्डिंग कोई बात नहीं होती, पेंडिंग ग्रुप्स के रिजल्ट के रिगार्डिंग कुछ बात नहीं होती, टीजीटी वेटिंग पे कोई बात नहीं होती। पर इसने, जिसने ये मुहिम उठाई थी अभी, सुनील, आदित्य बुरा ने, इसने कम से कम बोली तो है ना, और हमारे सामने बोली है चेयरमैन को। तो कुछ तो टाइम दो ना उनको, टाइम तो दे दो, अप्रैल तो दे दो कम से कम। अब इस पे बात कर लेते हैं कि कितना टाइम। अरे यार, अप्रैल में अगर एक एक भी चीज होगी इसमें से, तो मान लेंगे कि काम सारा सही चल रहा है। जब उन्होंने कहा है कि पेपर से पहले आएगा बेटा, पीएमटी पीएसटी हरियाणा पुलिस का पेपर से पहले हो जाएगा, न्यू सीईटी के पेपर से नोटिफिकेशन के बाद, तो फिर इतना तो टाइम दोगे। अभी 2 को गए थे और आज 6-7 हुई, प्रथम आज ही सारा पता नहीं केम नीचे लग गई। ये वही है, गए हैं नहीं है वहां पे, अब ये सोच रहे कि हम तो पीछे रह गए, नाम तो कोई और ले गया। अरे तू ले ले नाम, हमें जरूरत नहीं है नेम फेम की, हमें हमारे पास अपना ही नाम बहुत है। तो भाइयों, ऐसे अफवाहों से बच के रहो फिलहाल के लिए। ये अफवाहें ऐसे ही फैलेंगी। 5 दिन में ऐसा कैसे हो सकता है कि 5 दिन पहले तुम्हारी सोच एकदम, तुम्हें उम्मीद थी, और 5 दिन के बाद एकदम तुम्हारी उम्मीद जैसे ऐसे लग रही है टूटी गई उम्मीद। तो ये तो नहीं किसी ने कहा था ना कि 5 दिन में आएगा, हमने क्या कहा है भाई? देखो जो भी बात कही है कि 15 के बाद हम इस पे उल्टी गिनती शुरू करेंगे। अप्रैल में एक चीज की उम्मीद है हमें, 2 हो जाए वो तो बहुत अच्छी बात है। तो ये बात है भाई, अफवाहों से दूर रहो। ये ऐसे इधर उधर के ये करना कुछ नहीं है इन्होंने। ये जिनकी वर्डिंग शब्द जिनके बोल रहे हैं, ये वही है। ये बोल रहे हैं कि ये यूट्यूबर जो है, ये आदित्य बुरा, इसको क्रेडिट क्यों मिल गया सारी बातों का? इसके विपक्ष के बंदे हैं, ये हमारे विपक्ष के बंदे नहीं है। तो थोड़ा दिमाग लगाओ। तो बस यही बात थी भाई, सोचो समझो। होगा, देखते हैं इस महीने में। 15 के बाद उल्टी गिनती शुरू करो भाई। अप्रैल में एक काम हो गया तुम्हारा, समझो मिशन फतेह है। मई में सारे काम होते चले जाएंगे। सीएम ने भी कहा था कि मई में पेपर आएगा, ठीक है। एक बार उनकी बात झूठी होगी है, तो
देखो मीडिया तो पूछ ही सकता है ना सवाल उनसे, अगर बार-बार झूठी हो जाएगी उनकी बात। इस बार झूठी नहीं होगी, क्योंकि उन्होंने विधानसभा के सत्र में बोला हुआ है ये, मई का। तो विपक्ष तो पूछेगा ना सवाल, तुम थोड़ी पूछोगे। तो ये सारी बातें हैं भाई, देखते हैं बाकी। तो ठीक है, जय श्री राम। सारी बातें देखते हैं आगे, पॉजिटिव ही रहें तो भगवान से